नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। क्या कुछ जो है रिजल्ट में बदलाव होंगे, ज्वाइनिंग आपकी कहाँ होगी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगी। तो ओटीपी वाला तो समाधान हो चुका है लगभग सभी का। जैसे आपको बताया था मैंने, अगर अब भी ओटीपी आपका नहीं आ रहा है तो आप लगातार कंटिन्यू प्रोसेस ना करें। एक बार 15-20 मिनट के लिए वेट करें, उसके बाद प्रोसेस करें। ओटीपी की भी आ जाएगा और आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। बात आती है ज्वाइनिंग कहाँ होगी, इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे और रिजल्ट में क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग होगी कहाँ पे। तो आपको मेडिकल कराना है आपके ही डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप वहाँ पे अपना सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल करवा लोगे। मेडिकल करवाने के बाद आपको किस डिस्ट्रिक्ट वाले को कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, ये बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये डिवीज़न की लिस्ट है अपनी। ठीक है, इसी हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर आप अम्बाड़ा से हो, कुरुक्षेत्र से हो, पंचकुला से हो, यमुनानगर हो, तो आपकी अम्बाड़ा डिवीज़न में ज्वाइनिंग होगी। फरीदाबाद पलवल नूह से हो तो फरीदाबाद डिवीज़न में ज्वाइनिंग होगी। गुरुग्राम महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से हो तो गुरुग्राम डिवीज़न में आपकी ज्वाइनिंग होगी। फतेहाबाद जींद सिसार और सिरसा वालों की हिसार में ज्वाइनिंग होगी। रोहतक वालों की जद जो रोहतक में है, झज्जर चरखी दादरी रोहतक सोनीपत और भिवानी, इन पांचों डिस्ट्रिक्टों की ज्वाइनिंग कहाँ होगी, रोहतक में होगी। और इसी तरीके से करनाल वाले हैं या फिर पानीपत के हैं या कैथल के, इनकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, करनाल डिवीजन में होगी। ठीक है। इस तरीके ये जो आपके 6 डिवीजन बनाए गए, पहले 4 थे, ये उनको बाद 6 बना दिए गए थे। तो इनकी जो है डिस्ट्रिक्टों की ज्वाइनिंग उनके डिवीजन में ही ली जाएगी। ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस कब बुलवाई जाएंगी, इसके अभी कोई अपडेट नहीं है। वहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस आपसे ली जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी बुलवाए, किस तरीके से बनाएंगे, डिपार्टमेंट किस तरीके से बनाएंगे, अभी इसका कुछ भी नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल जानकारी होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है आरके न्यूज़ अपडेट के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हर अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी आपको। तो ये तो है आपके डिवीजन, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट का आप देख लेना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो आपके उसी डिवीजन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे अगर जींद से हो तो हिसार ज्वाइनिंग होगी, रोहतक से हो तो रोहतक में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, चरखी दादरी से हो तो रोहतक में ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। अब बात आती है रिजल्ट में क्या कुछ बदलाव होंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेडिकल से पहले आपके पास जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपकी मेडिकल प्रोसेस में लेके आई जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट में क्या कुछ बदलाव होंगे। कुछ कैंडिडेट बाहर भी हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल तय है, क्योंकि कट ऑफ में तो हैं वो, लेकिन कट ऑफ दूसरी कैटेगरी की कट ऑफ में है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये ग्रुप डी का रिजल्ट आपका जारी किया गया था। हुआ क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन की 38 पे है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 38 पे है। SC एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, यहाँ पे 71 पे है। ठीक है, डिसेबल्ड की है ये। और एक्स सर्विसमैन की 38.18 पे है। ESM की यहाँ पे देख सकते हो सेम स्कोर है ये। BCA के लिए भी इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, BCA के लिए भी जो है ESM की 44 पे है, 43 पे है। BCB के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो हुआ क्या है, जो ये ESP कोटा है, ठीक है, यहाँ पे 44 पे लिस्ट दी हुई है। जो ESP कोटे से 40 नंबर वाले कैंडिडेट हैं, लगभग 170-180 कैंडिडेट, ठीक है, वो एक्स सर्विसमैन में काउंट कर दिए गए हैं। जिसके 40 नंबर थे वो भी एक्स सर्विसमैन में लग गया, ESP कोटे वाला। लेकिन जब वो एक्स सर्विसमैन कोटे से वापस ESP में आएगा तो वो जिसके 44 से नीचे वाले हैं वो तो बाहर ही हो जाएंगे। ठीक है, जर्नल में जिसके 44 से नीचे हैं, EWS है जैसे, ठीक है, ये अगर EWS वाला कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में चला गया है, या BCA का चला गया, BCB का चला गया, या SC का चला गया, तो इन कट ऑफ से जिसके बराबर नंबर नहीं है या इससे कम है वो तो बाहर हो जाएंगे, जो ESP वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, झटका रहेगा ये तो देखो। और अगर मेरिट के बराबर नहीं है, आप एक्स सर्विसमैन में चले गए हो, कुछ कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वाले ESP में भी आ गए हैं, लेकिन उन कैंडिडेटों की संख्या बस 5-10 के बराबर है। ठीक है, एक्स ESP वाले ज़्यादा चले गए हैं, लगभग 170-180 कैंडिडेट हैं जो ESP के एक्स सर्विसमैन में काउंट हुए हैं। तो आपकी कैटेगरी देखोगे आप कौन सी है, उस कैटेगरी के बराबर आपके नंबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज होकर वापस इसमें आ जाओगे। लेकिन अगर इसके बिल्कुल बराबर हैं या फिर जो है इससे कम नंबर है तो आप बाहर हो गए। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे, कुछ पर्सनली कैंडिडेट जो है, फ़ोन पे भी बात हुई है मेरी उनसे, जैसे जर्नल में उनके एक कैंडिडेट के 41 नंबर हैं, लेकिन लिस्ट कितने पे है, 44 पे है। एक्स सर्विसमैन में तो काउंट हो गया, तो एक्स सर्विसमैन में तो लिस्ट 38 पे है, वो लग गया। लेकिन यहाँ पे जब वो ESP में आएगा वापस तो ये वहाँ से बाहर हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है रिजल्ट रिवाइज होगा, रिजल्ट में बदलाव होने तय हैं। बहुत से कैंडिडेटों ने अपनी एप्लीकेशन लगा भी दी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इंतजार कर लें, जल्दी ही रिजल्ट रिवाइज का देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर आप भी अपने एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिजल्ट में बदलाव होंगे। बाकी कैटेगरियों में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सर्विसमैन और ईएसपी का ये झंझट पड़ा हुआ है। ठीक है, और ईएसपी की जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, जो सेकंड लिस्ट है लगभग 2600 के तकरीबन अभी कैंडिडेट नहीं लगाए हैं, 1100 कैंडिडेट लगाए हैं, तो 2600 के लगभग सीटें बची हुई हैं। और जो लिस्ट लगेगी तो उसमें लिस्ट तो कट ऑफ तो डाउन आएगी ही, साथ में जो ईएसपी के कैंडिडेट हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी कैंडिडेट लग जाओगे। एससी की सीटें खाली जानी है, बीसीए की, बीसीबी की, इन कैटेगरियों की सीटें भी खाली जानी है। ठीक है, जर्नल में मैं आपके साथ अभी भी जैसे मैंने कट ऑफ का दावा किया था, और कट ऑफ बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी कट ऑफ बिल्कुल अपनी एक्यूरेट रही है। अगर एक नंबर का भी हेर फेर रहा हो तो आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ईडब्ल्यूएस का पंगा क्या रहा है, करेक्शन पोर्टल जब खुला तो ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अपलोड कर दिए। जर्नल वाले भी किस में चले गए, ईडब्ल्यूएस में चले गए, बहुत से कैंडिडेट ने किया है ऐसा। ठीक है, इस चक्कर में कि कट ऑफ जर्नल से कम रहेगी ईडब्ल्यूएस की, तो बहुत से कैंडिडेटों ने करेक्शन पोर्टल के दौरान क्या कर दिया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। तो मैं तो अभी यही दावा कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर आप जो दूसरी लिस्ट लगेगी, ठीक है, दूसरी लिस्ट लगेगी, वो उसमें देखोगे तो आपको बहुत कम, इन कैटेगरियों की तो बिल्कुल 38 पे ही आ जाएगी। ये पॉइंट वाली भी हट जाएंगे, सीटें खाली जाएंगी। जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हो, एससी के, बीसीबी के और बीसीए के, सभी लग जाओगे। जर्नल और इस ईडब्ल्यूएस की बता देता हूँ, आप भी जर्नल की भी 38 तक आएगी, चिंता मत करो। ईडब्ल्यूएस की भी 42-43 वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीटें खाली जाएंगी ईएसपी कोटे में। और जैसे मैंने पहले दावा किया था, अभी मैं बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको कह रहा हूँ, सीटें भी खाली जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस वाले बार बार कॉल करते हैं कि मेरे 48 बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, मेरा होगा क्या 43 बन रहे हैं, बिल्कुल भाई 42 तक भी होगा ईडब्ल्यूएस में भी। और जो 42 के बाद भी जो बच जाएंगे ना वेटिंग में, वो वेटिंग में क्लियर हो जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस में तो कोई कैंडिडेट नहीं बचने वाला कि नौकरी ना मिले। ठीक है, अगर ग्रेडेशन में आपकी में कोई दिक्कत है तो दूसरी बात है, नहीं तो मार्क्स के बेस पे तो आप रहोगे नहीं कि मेरा स्कोर कम था मैं नहीं लगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। 38 से कम वाले तो कोई इलाज है नहीं, देखो, क्योंकि क्राइटेरिया 38 रखा गया है। लेकिन 38 तक सभी लग जाओगे जिसकी ग्रेडेशन ओके है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और बदलाव होगा तो थोड़ा झटका लगेगा ईएसपी वालों को भी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में जो कैंडिडेट चले गए हैं, यहाँ पे जो थोड़ी लिस्ट एक नंबर बढ़ भी सकती है ईएसपी की। ठीक है, ईएसपी की एक नंबर लिस्ट बढ़ भी सकती है, चाहे कौन सी कैटेगरी की बात क्यों ना हो, क्योंकि लेकिन बाद में जो लिस्ट जारी होंगी उनमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़नी तय है, थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि 170 कैंडिडेट वापस इसमें आएंगे अब वो। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको जो है ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।